अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के तमाम क्वेश्चन का लिंक टाइम कोड में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इक्वेशन गिवन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट किसको कहते हैं? ये जो हमारे पास बार का साइन दिखाई दे रहा है इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास x 0 या 0 से ग्रेटर होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। ठीक है, वही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास x नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होगा? हमारे पास माइनस x आएगा। ठीक है, तो x हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, इसका एक माइनस होगा और इसका एक माइनस, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेती हूँ 7 का एब्सोल्यूट, ये क्या आ जाएगा? 7। 7 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -7 का एब्सोल्यूट लूं, ठीक है, अब इस केस में x क्या है मेरे पास? लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये वाला केस बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर -7 लूं तो ये -x आएगा। ठीक है, -x यहाँ पर हमारे पास क्या है? -7, तो ये क्या बन गया? 7। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। मींस के पॉजिटिव नंबर का या नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लो तो आंसर क्या आता है? एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। ठीक है, इस केस में हमारे पास x क्या है? -7 और यहाँ पर x क्या है? 7। ठीक है, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया है, मींस के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x। अब सेकंड में क्या है? अगर x नेगेटिव हो, x मैंने ले लिया -7, तो मॉड ऑफ -7 एब्सोल्यूट ऑफ -7 क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -x। ये माइनस, ये वाला माइनस है और x हमारे पास क्या है? -7, तो ये लिखा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +7। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। ठीक है, सबसे पहले हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला छोड़ देते हैं। इसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड पे 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होके 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू एक दफा प्लस के साइन के साथ और एक दफा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। 11 -3 था तो यहाँ आके +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -11, यहाँ आके +3 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी इक्वेशन 1 में इन दोनों को पुट करके चेक करेंगे कि क्या इसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। अगर इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो वो वाली x की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जाएगी। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -8 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, 8 -8 -3 इज इक्वल्स टू 88। 8 ये आ जाएगा, -11 इज इक्वल्स टू 88। -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ठीक है, 11 इंटू 88, सॉरी 11 इंटू 8 आ जाएगा 88, तो 88 इज इक्वल्स टू 88। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब है -8 हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जाएगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 14 को। ठीक है, इसको भी पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो 8 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 88, तो 14 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 11 इज इक्वल्स टू 88। 11 का एब्सोल्यूट 11 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 8, 88 इज इक्वल्स टू 88। अगेन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 14 भी सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आ रहा है? x की वैल्यू एक -8 और एक 14। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास सेपरेट है, ठीक है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो इसको हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। तो एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को हम ले आएंगे राइट साइड पे, +9 था तो -9 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 2x के साथ डिवाइड हो रहा है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे डिवाइड करके कैंसिल आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 21/2, एक ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से अब दूसरी x की वैल्यू लाएंगे। 2x इज इक्वल टू -30 और -9, 2x इज इक्वल टू -39, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब 2 को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -39 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये दो x की वैल्यू आई हैं। अब हम इन दोनों को बारी बारी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट में जाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 21/2, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 21/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 32, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30, ये क्या आ जाएगा 30, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 किसके इक्वल आता है, 30 के इक्वल। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 21/2 सॉल्यूशन सेट में जाएगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं -39/2 को, ठीक है, इसको भी पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। 2 -39/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 30, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। -39 और प्लस 9 इज इक्वल टू 30, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस होके -30। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -30 क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अगेन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब है -39/2 भी सोल्यूशन सेट में जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या क्या आ जाएगा 21/2 और -39/2। क्वेश्चन नंबर 3 है एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू -26, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये किसके इक्वल आ गया है -26, जबकि हमारे पास क्या होता है एब्सोल्यूट हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव होते हैं हमेशा, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा, ठीक है। ये हमारे पास तभी सॉल्व होगा जब यहाँ पर नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 या कोई पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में एब्सोल्यूट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इक्वल के राइट साइड पे है 9x माइनस 6। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड पे पहले डिवाइड कर देंगे ताकि ये एब्सोल्यूट जो है ये अकेला रह जाए, ठीक है। बोथ साइड पे 3 को डिवाइड कर देंगे, यहां से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, और 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अकेला हो गया है। तो x प्लस 6 एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो होगा और पॉजिटिव ये पूरी ब्रैकेट के साथ होगा, और x प्लस 6 इज इक्वल टू -3x माइनस 2, ठीक है। अब हम पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये -3x, और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 होके आ जाएगा -2x।
माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा -8। अब -2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, -2 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो x आ जाएगा 4 के इक्वल। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3x और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये +3x हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे और ये -6 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4x और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -4, ठीक है। 4 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, एक 4 है और एक -1। तो अब हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे हम ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 4 को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो 3x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 9 4 -6, 3 ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 9 4 जा 36 -6। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों माइनस होके 30 और 3 10 जा 30, ठीक है। बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ गए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 को, ठीक है। इसमें पुट कर लेंगे -1 -6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5 और -9 और -6, ठीक है। 3 5 जा 15 इज इक्वल टू, और ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे -15। अच्छा, ये दो अब इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है -1 इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सिर्फ 4 है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट का साइन जैसे ही हटाएंगे तो ये एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। और दोनों के साथ अब इसको सॉल्व कर देंगे, वेरिएबल टर्म को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे, ठीक है। ये दोनों माइनस होके आ जाएगा -x इज इक्वल टू 3। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल। यहां से वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3x और ये 3, बोथ साइड पे 3 को डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और दोनों को बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू -3 को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। मॉड ऑफ -6 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम वेरीफाई करते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, इसको चेक करते हैं, इसको भी इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ 1 - 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अच्छा, इन दोनों को माइनस किया तो -2 और ये 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6, ये इसका एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यहाँ पर आके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म हम ले जाएंगे राइट साइड पे, 42 माइनस 8, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38। अब माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। एक यहां से ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू 6, ठीक है। 4 माइनस 5x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 42। अब कांस्टेंट टर्म को ले आएंगे राइट साइड पे, माइनस 42 और माइनस 4, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 46, ठीक है। अब माइनस 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं, अब इन दोनों को बारी बारी चेक कर लेंगे हम। तो पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी इक्वेशन 1 में x आ रहा है वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 माइनस 5 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, 6 7 42, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 आ जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 38 बाय 5 इसका सोल्यूशन है। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, सेकंड वैल्यू जो आई थी x की इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब जहां पर x आ रहा है वहां पर हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, 4 माइनस 5 46 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से, तो 4 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 7 42, तो माइनस 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 7 किसके इक्वल होती है, 7 के इक्वल, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो वेरिफिकेशन से क्या हुआ, दोनों के लिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गए हैं, तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5 और 46 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन 3x माइनस 6 इसकी एब्सोल्यूट प्लस 7 इज इक्वल टू 4 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये वाली इक्वेशन इसका नो सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना, हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या आ रहा है, प्लस 7 आ रहा है, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 7, ठीक है। तो 4 माइनस 7 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 3, ठीक है। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव, जबकि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा,
ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंसिपल, absolute value is always non-negative। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, या फिर ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, -3 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम a basketball must be inflated to an air pressure of 8 pounds per square inch psi. Absolute error is the absolute deviation. Find the minimum and maximum air pressure acceptable for the basketball. ठीक है, प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम के लिए हमारे पास एयर प्रेशर, टारगेट एयर प्रेशर हमारे पास क्या होता है, 8 पाउंड्स। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट डेविएशन है। ठीक है, डेविएशन हम कहते हैं माइनस करने को। ठीक है, अब किन को माइनस करेंगे ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट तो हमारे पास के डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर बास्केटबॉल। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम एयर प्रेशर फाइंड आउट करना है जो कि बास्केटबॉल के लिए, प्रोफेशनल बास्केटबॉल के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं एक्चुअल एयर प्रेशर पीएसआई के लिए। ठीक है, एक्चुअल एयर प्रेशर हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, और जो हमें गिवन है टारगेट हमारे पास कितना है, 8 पाउंड्स का है। ठीक है, 8 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। ठीक है, ये पीएसआई का क्या मतलब है, पाउंड स्क्वायर इंचेस। ठीक है, 8 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। तो हमारे पास टारगेट एयर प्रेशर क्या है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, वो क्या, हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल है बास्केटबॉल के लिए। वो रूल हमारे पास क्या है कि जो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, 0.5। ठीक है, ये हमें गिवन क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0.5 psi। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूल होता है, ये आपने वैल्यू यही रखनी है। तो हमें एब्सोल्यूट एरर क्या गिवन है, एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट डेविएशन है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डेविएशन। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट एरर ठीक है वो एक्सीड नहीं हो सकता 0.5 से। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की हमारे पास क्या है, 0.5 है, ये 0.5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो क्या है, एब्सोल्यूट
डेविएशन है। ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का क्या मतलब है, हमें माइनस करना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, x माइनस 8 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, यहां तक आगे हमारे पास इनइक्वालिटी, आगे तो कोई मसला ही नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन एंड इक्वल की है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स की है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस 0.5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x माइनस 8 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, ये x माइनस 8 एब्सोल्यूट वैल्यू को हम नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान रखते हैं जब हमारे पास लेस देन एंड इक्वल का साइन हो। अब हम एक दफा इसको माइनस 0.5 के लिए सॉल्व करेंगे और एक दफा प्लस के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा -8 तो +8 हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 7.5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x, और यहां से ये राइट साइड पे जाके +8 हो जाएगा, यहां पर 0.5 आता है। ठीक है, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 8.5। ठीक है, मींस के हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम एयर प्रेशर क्या है, मिनिमम 7.5 है और मैक्सिमम 8.5 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम एयर प्रेशर 7.5 है पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, और मैक्सिमम एयर प्रेशर 8.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और इसके अलावा इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक हम देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या रूल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आ जाए मॉड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू a। ठीक है, a कोई कांस्टेंट है और x कोई वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेस देन एंड इक्वल का साइन आए तब हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन आए तो ये किस तरह से ओपन होगा। ठीक है, अगर लेस देन एंड इक्वल का साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि x लाइज बिटवीन -a एंड a। ठीक है, ये x की a की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के दरमियान आता है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज पे इंक्लूड है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर, अगर सिर्फ लेस देन होगा तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल आएगा तो इन दोनों जगहों पर लेस देन और इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, x क्या होगा, लाइज बिटवीन -a एंड a। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है, तो एक दफा हम क्या कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a। ठीक है, यहाँ पर a पॉजिटिव है, लेकिन जब हम -a के लिए करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल्स टू -a। ठीक है, और यहाँ पर और आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए हम इस तरह से ओपन करेंगे, और सॉरी लेस देन के लिए हम इस तरह से ओपन करेंगे और ग्रेटर देन के लिए इस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए एक दफा हम एब्सोल्यूट का साइन हटा के सेम टू सेम इसी तरह, मींस के पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसी तरह से लिखेंगे, जबकि नेगेटिव वैल्यू के लिए हम ये वाली इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब लेस देन एंड इक्वल टू है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू a जब होगा तो हम क्या कहेंगे कि -a इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू a, मींस कि x लाइज बिटवीन -a एंड a। ठीक है, और -a और a भी इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारे पास 10 है और x क्या है, 9x - 1 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग
x हमारे पास 9x माइनस 1 है और a है 10। तो अब हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे, तो क्या कहेंगे, -10 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9x माइनस 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पर -10 और यहाँ पर +10 है और ये x इन दोनों के दरमियान में आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दफा ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दूसरी दफा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले माइनस वाली को सॉल्व कर लेते हैं और फिर प्लस वाली को। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे। -10 + 11 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9x। ये आ जाएगा, सॉरी 11 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, अब ये दोनों माइनस होके -9 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9x। 9 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये 9 1 सा 9, -1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x। ठीक है, एक ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, अब ये वाला हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये +1 हो जाएगा। तो 9x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 11। ठीक है, 9 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 11/9। ठीक है, अब अगेन हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो कंबाइन होके ये क्या आ जाएगा, -1 और ये दरमियान में आ रहा है इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 11/9। ठीक है, ये -1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आ गया और नेक्स्ट क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 11/9। ये हो गया। ठीक है, x दोनों में कंबाइन हो गया। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब 11/9 को हम डिवाइड करके देखें तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, और ये क्या है, -1, तो 0 -1 -2 और इस तरफ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ -3 भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, -1 और साथ में इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसको फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है। अगर इक्वालिटी का साइन होगा तो इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1.2। ठीक है, तो 1 के बाद अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो सेकंड पार्ट होगा वो आ जाएगा 1.2। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाफ हो गया, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें से ये जो 2 है वो ये है। ठीक है, ये आ गया 1.2। तो अब इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे, यहां से स्टार्ट होगा और ये 1.2 तक जाएगा। ठीक है, यहां तक ये आ गया हमारे पास इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7 इज लेस देन 1। अगेन हमारे पास लेस देन वाला आ गया है, तो हम इस पर यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, x इज लेस देन a। तो इसके लिए क्या होगा, x लाइज बिटवीन -a एंड +a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 2x माइनस 7 और a है 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, -1 इज लेस देन 2x माइनस 7 इज लेस देन 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, एक दफा इस साइड को सॉल्व करेंगे और दूसरी दफा इस साइड को। ठीक है, तो -1 इज लेस देन 2x माइनस 7। एक दफा 2x माइनस 7 को -1 के साथ लिया और दूसरी दफा 2x माइनस 7 को +7 के साथ लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां से हम ले आएंगे कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड पे, तो ये +7 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 3 इज लेस देन x। ठीक है, अब यहां से कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा +7, 2x इज लेस देन सॉरी ये आ जाएगा 8। ठीक है, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 2 4 = 8, x इज लेस देन 4।
ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें लेस देन और लेस देन एंड इक्वल आएगा, ठीक है, इसमें बेहतर यही है कि आप x को मिड में ही रखें, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट के राइट साइड पे और सेकंड वाले पार्ट के लेफ्ट साइड पे, ताकि जब अगेन आप इन दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करें तो x आपके पास मिड में ही आ रहा हो। तो इसका सोल्यूशन लिखना इजी हो जाएगा। 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4। इन दोनों को अगेन हमने कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5। कोशिश करें कि ये स्पेसिंग इक्वल हो, -1 -2 -3 एंड -4। अब यहां पर क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ये हॉलो सर्कल रहेंगे, ठीक है। और ये इसका आ गया ग्राफ, 3 से लेकर 4 तक एक्स वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास आ गया है ग्रेटर देन का साइन, तो अब दूसरी वाली कंडीशन यूज होगी, कौन सी, कि अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन a होगा तो ये हमारे पास किस तरह से ओपन होगा कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, इस तरह से ये ओपन होगा, ठीक है। अब यहां पर x हमारे पास क्या है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास x है, ठीक है, 1/2x + 3, जबकि a हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो हमारे पास a मींस के 1 होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे ताकि ये एब्सोल्यूट जो है हमारे पास सेपरेट हो जाए। तो 5 1 जा 5, तो इस केस में हमारे पास a क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, तो यही वाला साइन रहेगा, इनइक्वालिटी यही वाली रहेगी, 1/2x + 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जबकि नेगेटिव वाले के साथ क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को ले आएंगे राइट साइड पे, तो ये -3 आ जाएगा, 1/2x इज ग्रेटर देन -2, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × 2, x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, 1/2x इज लेस देन -1, ये आ जाएगा -3, 1/2x इज लेस देन -4, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इज लेस देन 2, x इज लेस देन -8, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन -8, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, 0, दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हैं तो 0 को हम यहां ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी यहाँ पर मजीद टर्म्स ले लेते हैं, -9, क्या है कि -8 से छोटे नंबर्स, ठीक है, x इज लेस देन -8, तो -8 हमारे पास ये है, इसको सर्कल कर लेंगे लेकिन इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। -8 से छोटे नंबर किस तरफ होंगे, लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गया हमारे पास x इज लेस देन -8। तो दूसरा हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़े नंबर्स, तो ये -4 है तो -4 से बड़े नंबर्स, ठीक है, ये आ गया x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारे पास कंबाइन नहीं हो सकते, इनको हम इसी तरह से सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम इसी तरह से लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन -4 और x इज लेस देन -8। क्वेश्चन नंबर 12, 3 into एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 - x इज ग्रेटर देन
6। ठीक है, सबसे पहले हम 3 को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर लेंगे। 14 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6/3, ये डिवाइड होके आ जाएगा 2। 14 माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब हम ग्रेटर देन वाला रूल यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या है, 14 माइनस एक्स एक दफा एब्सोल्यूट का साइन हटा के ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जबकि नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। 14 माइनस एक्स इज लेस देन -2। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए वही रहेगी, जबकि नेगेटिव वैल्यू के लिए रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स को ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और 2 को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो -2। ये आ जाएगा 12 इज ग्रेटर देन एक्स, या x इज लेस देन 12। अब यहां पर क्या होगा, x को ले जाएंगे राइट पे और -2 को ले आएंगे लेफ्ट पे, तो ये +2 हो जाएगा और ये +x हो जाएगा। ये आ जाएगा 16 इज लेस देन x, या x इज ग्रेटर देन 16। तो ये दो आ गए। अब इनके लिए हम ग्राफ बना लेंगे। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास यही आएगा। ठीक है, x इज लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, x इज लेस देन 12 मींस के 12 से छोटे नंबर। ये हमारे पास 12 है, हॉलो सर्कल रहेगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो 12 से छोटे नंबर किस तरफ होंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x इज लेस देन 12 के लिए। ये है x इज ग्रेटर देन 16, या 16 इज लेस देन x, 16 से बड़े नंबर्स। तो ये आ गया 16, और 16 से बड़े नंबर किस तरफ होंगे, राइट साइड पे। तो ये आ गया हमारे पास x इज ग्रेटर देन 16। तो ये आ गया हमारे पास इसके सोल्यूशन का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 है, तो इसके लिए हमारे पास किस तरह ओपन होगा, -2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के दरमियान ये हमारे पास एब्सोल्यूट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इनको बारी बारी सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों, ठीक है, ये वाला लेस देन एंड इक्वल का साइन, और उसके बाद ये वाला लेस देन एंड इक्वल का साइन यूज होगा। -2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3x - 2 by 5, और 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3x - 2, ये आ जाएगा -10। अब -2 यहाँ आके +2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3x। 3 बोथ साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8/3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अगेन 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x - 2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10, -2 यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड पे, तो +2 हो जाएगा, तो 3x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। ठीक है, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा, अगेन इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, -8/3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। अब हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कैलकुलेटर में देखेंगे कि 8/3 किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो 8/3 किसके इक्वल आ रहा है, 2.7 के इक्वल। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो -2.7। अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास -2.7 और एक है 4। ठीक है, तो ये आ गया 0, 1, 2, ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी, 3, और यहां पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है। ये क्या है, -2.7, ठीक है। ये आएगा 2 और 3 के दरमियान, -2 और -3 के दरमियान ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 और 3 के दरमियान आ जाएगा 2.7, -2.7। तो ये आ गया हमारे पास -2.7, इक्वालिटी का साइन है तो इसको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। और ये है 4, तो 4 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारे पास इस सोल्यूशन का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का, ठीक है। इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, एक दफा हम पॉजिटिव साइन के साथ, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ, जब नेगेटिव साइन के साथ इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। -2/3 के लिए ये लेस देन एंड इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 3 2 = 6 -3 5 = 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 = 8, ठीक है। अब -15x इज ग्रेटर देन इक्वल 8 - 6, ठीक है। -15x इज ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2। नेक्स्ट, जैसे ही हम -15 के साथ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। पहले ग्रेटर देन इक्वल का साइन था, अब लेस देन इक्वल का साइन हो जाएगा। जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब हम ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 2 - 5x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 इंटू 4, ठीक है। 3 2 = 6 -3 5 = 15x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -8। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, -15x को यही रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगी -6 -15x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -14, ठीक है। अब जैसे ही हम -15 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये फौरन से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल का साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन बन जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन से कैंसिल, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 14/15। तो इसको अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे, तो उससे पहले देखेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा, -2/15, ये आ रहा है हमारे पास 0.1 के इक्वल, ठीक है। 1 3 है तो मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आ रही हैं, ठीक है। 0 1 2 -1, ये इतनी ज्यादा स्पेसिंग इसलिए ली है ताकि आपको इजीली समझा सकूं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आ रही है, ठीक है। इस पूरे को जब हम हाफ करेंगे, तकरीबन यहाँ पर बन रहा है, तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। अब ये इक्वल स्पेसिंग नहीं है, बेहतर यही है कि स्पेसिंग इसकी इक्वल करें, 1 2 3 4 एंड 5 अब तकरीबन इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा 0.1, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हम इसको 5 से आगे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9, ये आ गया हमारे पास 0.9 और ये है 0.1, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एसे कॉन्टेस्ट रिक्वायर्स दैट द एसे entries consist of 500 words with absolute deviation of at most 30 words, ठीक है। तो एक ऐसे का हमारे पास कंपटीशन है, ठीक है, जिसमें हमें एक ऐसे लिखने हैं जिसमें टारगेट वर्ड्स हमारे पास कितने हैं 500 हैं, और डेविएशन एट मोस्ट 30 वर्ड्स मींस के ज्यादा 30 वर्ड्स हमारे पास, इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है।
ठीक है। एट मोस्ट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट द एसे कैन हैव, ठीक है। हमें बताने हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स उस एसे में कितने होंगे, ठीक है। तो हम लेट कर देते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स हम ले लेते हैं x, ठीक है, वो हम x ले लेते हैं, ठीक है। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक ऐसे में कितने वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल टारगेट वर्ड हमारे पास कितने हैं 500, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो वो कितने हैं 500, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि मींस के 30 वर्ड हम ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है कि एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ एट मोस्ट 30 वर्ड्स, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमें एब्सोल्यूट लेना है, डेविएशन का क्या मतलब है, इन दोनों को माइनस करना है, x माइनस 500, एट मोस्ट का मतलब है लेस देन एंड इक्वल्स और 30 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कंडीशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन एंड इक्वल का साइन है तो हम इसको किस तरह से ओपन करेंगे, -30 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x माइनस 500 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब हम दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे, -30 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x माइनस 500 एंड x माइनस 500 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 30। अब यहां से -500 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो +500 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू x। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 470, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 530, ठीक है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वर्ड्स हमारे पास कितने कुछ हो सकते हैं, 470 से लेकर 530 तक, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आ गए हैं, इसकी रेंज आ गई है 470 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 530, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास 500 है, ठीक है। तो हमारे पास डेविएशन 30 की है, मींस के इससे 30 लेस या 30 ग्रेटर हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। मींस के 470 से मजीद लेस नहीं हो सकते और 530 से अबव वर्ड्स नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स की रेंज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 4.2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।